बारिश में। Good morning, one and all. Today is 8th July 2021 and we'll be taking Unit 2 Pigeonhole Principle. Pigeonhole Principle क्या है? Principle की spelling PLE है यहाँ पे. Principle, Pigeonhole Principle. Pigeon मतलब क्या होता है? कबूतर. कबूतर. कबूतर देखो बैठे हुए हैं यहाँ पे. Now, what is this principle? Pigeonhole Principle states that if P items, pigeons, are put into H pigeonholes with P greater than H, then at least one pigeonhole must contain more than one item. मतलब अगर हमारे पास में P pigeon है और हमारे पास में H holes हैं, जबकि जो P ज्यादा है, P का जो नंबर है, P is greater than H. P क्या है? Pigeons और H क्या है? Holes. पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ रहे. पी फॉर पिजन, एच फॉर होल. पिजन मतलब कबूतर. हमारे पास में आइटम्स पिजन्स जो है वो ज्यादा है क्वांटिटी में और जो होल है वो कम है. एटलीस्ट एक तो भी ज्यादा है, कम से कम एक तो भी ज्यादा है या उससे भी ज्यादा हो सकता है. तो देन उस केस में देन एटलीस्ट वन पिजन विल कंटेन मोर देन वन आइटम. जैसे सपोज यहाँ पर कितने होल्स बने हुए हैं? 9 होल्स बने हुए हैं और हमारे पास में पिजन्स कितने हैं? 10. सो 10 इज ग्रेटर देन 9. सो एटलीस्ट वन होल विल कंटेन two pigeons or more than one. One hole will contain more than one pigeon. What is pigeonhole principle says that if the number of the pigeons are more than the number of the hole, then at least one hole will contain more than one pigeon. At least one hole, at least one hole. कम से कम एक जो pigeon hole है उसमें that must contain more than one item. एक से ज्यादा item contain करना चाहिए. Item मतलब pigeons हो गए. Okay, this pigeonhole contains more than one pigeon. Now, suppose if we have 4 pigeons, हमारे पास में कितने pigeons दिख रहे हैं? Suppose if we have 4 pigeons, okay, इन 4 pigeons को हमको 3 holes में डालना है. तो इन 4 pigeons को जब हम 3 holes में डालेंगे तो कम से कम एक होल तो भी ऐसा होगा जिसमें एक से ज्यादा pigeon होंगे. ठीक है, एक pigeon ये बच गया. We can evenly distribute a pigeon into each of the pigeon holes, leaving one pigeon left over. एक pigeon बच गया है तो ये जो बचा हुआ pigeon है या तो फर्स्ट होल में जाएगा या तो सेकंड में जाएगा या तो थर्ड में जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि तीनों में से कोई तो भी एक होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज्यादा आइटम आएंगे, एक से ज्यादा pigeons हो सकते हैं. That is pigeonhole principle. So in this case, the result is that at least one hole has 2 pigeons because the number of the pigeons is greater than the number of the holes, where P is greater than H. जो number of the pigeons है वो होल से ज्यादा है तो एक जो होल है उसमें एक से ज्यादा pigeon होंगे. This is pigeonhole principle. Now the question is, there are 25 students in the class. एक क्लास में 25 students है. Now each student receives either A grade, B grade और C grade. हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ ग्रेड मिला है और टोटल ग्रेड्स कितने हैं? 3 ही हैं. तो ये 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से पहले स्टूडेंट को A ग्रेड मिला, सेकंड स्टूडेंट को B मिला, थर्ड स्टूडेंट को C मिला, फिर फोर्थ स्टूडेंट को B मिला. A B C में से कोई भी एक ग्रेड इन 25 स्टूडेंट्स को मिला है in maths test. Now show that there are at least 9 students who receive the same grade on the test. अब आपको ये शो करना है कि इन 25 में से 9 स्टूडेंट्स तो भी ऐसे हैं, कम से कम 9 स्टूडेंट्स तो भी ऐसे हैं जिनको एक सेम ग्रेड मिला है. चाहे A ग्रेड सबको मिला है, चाहे B ग्रेड सबको मिला है, चाहे C. 25 में से 9 तो भी स्टूडेंट्स है. At least 9 students who receive the same grade on the test. उनमें से 25 में से 9 स्टूडेंट्स तो भी ऐसे हैं जिनको सेम ग्रेड मिला है. ओके, नाउ द स्टूडेंट्स आर द पिजन्स एंड द ग्रेड्स आर द होल्स. हमने क्या कंसीडर किया कि स्टूडेंट्स जो है वो पिजन है. ये देखो इतने सारे स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? देयर आर टोटल 25 स्टूडेंट्स. हियर इज हाउ वी सी द प्रॉब्लम. वी हैव 3 होल्स फॉर द ग्रेड्स एंड 25 स्टूडेंट्स. कितने होल्स हैं? 3. ग्रेड ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है. इन तीनों ग्रेड के अलावा और कोई ग्रेड मिलेगा नहीं. किन स्टूडेंट्स को? 25 स्टूडेंट्स को. ये कितने स्टूडेंट्स हैं? 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. ये 25 स्टूडेंट्स को या तो इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को ए ग्रेड, कुछ को बी, कुछ को सी.
अगर हम इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स को, यहाँ पर देखो क्या है, एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो ये जो प्रूव करना है, शो दैट देयर आर एटलीस्ट, कम से कम 9 स्टूडेंट्स तो भी ऐसे होंगे जिनको दे रिसीव द सेम ग्रेड, जिनको सेम ग्रेड मिलेगा, कम से कम 9 स्टूडेंट्स तो भी ऐसे होंगे जिनको सेम ग्रेड मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे इनको अगर हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसमें कितने आ गए, 25 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर एक में 8 8 आ गए, तो 3 into 8 that is 24 and we are left with the one student। तो इस स्टूडेंट को या तो ए ग्रेड मिलेगा, या तो बी मिलेगा, या तो सी मिलेगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ग्रेड ऐसा है जिसमें 9 स्टूडेंट्स रहेंगे, तो 9 स्टूडेंट विल हैव द सेम ग्रेड, सो वी कैन इवनली डिस्ट्रीब्यूट द स्टूडेंट्स इनटू ईच ऑफ द होल, one student is remaining and that one student can be put up in either of the grades। So if I put the student in A grade, we can show that the 9 students have the same grade because the number of the student is greater than the number of the holes, number of the student is greater than the number of the holes। Okay, so since 25 is equal to 3 into 8 plus 1, we were able to equally distribute the students into the letter grades। with 8 students in each letter grade, there are 1 student left over, कितना बच गया, 1 student, so therefore one of the grades must have 9 students with the same letter grade। okay, so at least एक तो भी ऐसा student है जो इसमें डाल दिया A ग्रेड में, तो हमारे टोटल कितने नंबर स्टूडेंट्स बन गए, 9, तो 9 स्टूडेंट्स, एक एटलीस्ट ग्रेड ऐसा होगा जिसमें 9 स्टूडेंट्स के सेम ग्रेड होंगे, दिस इज मिनिमम। पर ऐसा भी हो सकता है कि ए ग्रेड में 10 स्टूडेंट हो जाए, मिनिमम 9 तो भी होंगे, एटलीस्ट लीस्ट मतलब कम से कम 9 स्टूडेंट होंगे, 9 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर 9 से कम हो सकता है क्या, 9 से कम हो सकता है क्या, अगर सपोज इसमें 0 स्टूडेंट होते हैं, कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा बी में और सी में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ग्रेड मिलेगा ही स्टूडेंट को। तो हमारा ये बोलने का मतलब है कोई ना कोई ऐसा एक ग्रेड होगा तीनों में से जिसमें कम से कम एक तो भी तीनों में से ग्रेड होगा जिसमें 9 स्टूडेंट होंगे, मिनिमम 9 स्टूडेंट होना जरूरी है, कोई तो भी एक ग्रेड। अगर मैं सपोज ये वाला ग्रेड पूरा खाली कर देती हूँ, ये पूरा खाली कर देती हूँ, तो सी में 25 के 25 आ जाएंगे, मतलब सारे स्टूडेंट सी ग्रेड के आ गए। ये सिचुएशन में भी कम से कम एक ग्रेड पे तो 9 स्टूडेंट तो भी है, कम से कम 9 है। अगर हम बी की भी बात कर रहे हैं, बी में उससे ज्यादा हो गए, कोई भी जो सिचुएशन है, कोई भी प्रोबेबिलिटी आप ले रहे हो, तो उस केस में क्या है, ये जो हमारा पिजन होल प्रिंसिपल है उसमें ये बोलना है कि जितना टोटल नंबर ऑफ काउंट दिया हुआ है दैट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ द होल्स। सो नंबर ऑफ होल से डिवाइड करने के बाद जितना लेफ्ट ओवर रहता है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय वन ऑफ द होल। सो इन दैट केस वी से इट इज एटलीस्ट दैट मच विल बी कंटेन्ड इन द होल, उतना at least that much item will be there in that hole। so ये pigeon hole principle हुआ, ठीक है। so why we are talking about this is why the teachers, we are talking about this to the students, because we should be able to differentiate for the grade levels, we can provide a visual to learn the mathematical concepts and it improves the problem solving skills। again I repeat, what is the pigeon hole principle? Pigeon hole principle is the principle, it says that there are p number of the pigeons or items that must be put in h pigeon holes with p greater than h, then at least one pigeon hole must contain more than one item। एक pigeon hole तो भी ऐसा होगा जिसमें एक से ज्यादा pigeon item होंगे। अगर मैं यहाँ पर सपोज लेती हूँ 12 और यहाँ पर 11 लेती हूँ, ठीक है, हमारे पास होल कितने हैं 11, तो 11 होल्स हैं और टोटल पिजन्स कितने 12, तो एक तो भी होल ऐसा होगा जिसमें 2 पिजन्स होंगे। और अगर सपोज मैं यहाँ पर 12 लेती हूँ और यहाँ 5 लेती हूँ, तो एक तो भी ऐसा होल होगा जिसमें एक से ज्यादा आइटम्स अवेलेबल होंगे, एक से ज्यादा पिजन्स अवेलेबल होंगे। So we have to check this only, that at least one of the pigeonhole must contain more than one item। Okay, so this ends today's session।